हेलो दोस्तों, आप सभी को खुशामदीद कहते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल सेम एकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री 9th का वीडियो नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो अगर इससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, समझते हैं कि हम जो है रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो इसे आप ऐसे समझें कि जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं मार्केट वगैरह से, जैसे सपोज़ करें तो उसे हम, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक जो है तराजू है और मुझे चाहिए 1 kg शुगर। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं तो डेफिनेशन आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। अब मुझे चाहिए 1 kg शुगर, तो जब मैं जाऊँगा शॉपकीपर के यहाँ तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 1 kg शुगर जो है रखेगा और यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करेगा जिसका वेट जो है वो एग्जैक्ट कितना होगा, 1 kg होगा। मतलब ये कि जो शॉपकीपर है वो शुगर का वेट जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट करके, मतलब उसके वेट के हवाले से जो है हमें 1 kg शुगर जो है वो मेजर करके दे रहा है। तो वो जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है उसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट। वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा। और इस मैस को जो शॉपकीपर ने निकाला उसे आप कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब अगर हम बात करें जो हमारे एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट है, तो हमारे जो एटम हैं उनका मैस वगैरह जो है वो भी हम किसी दूसरे एटम के मैस से रिलेट करके निकालते हैं। तो उसमें हम कौन सा एटम यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, तो वो हम यूज़ करते हैं कार्बन 12 का। ठीक है, एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। और इससे रिलेट करके हम दूसरे एटम्स का मास निकालते हैं और उसे ही हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो सिंबल होता है वो हमारा होता है कैपिटल ए। और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास है वो हम ऊपर रखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 के। तो हमें एटॉमिक मास जो है वो मिल जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसका यूनिट कौन सा होता है, तो दोस्तों रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी, पर हम जनरली इसे रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, AMU के साथ। और AMU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों 1 AMU हमारा जो है अगर हम ग्राम में निकालें तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो है हमें आंसर मिलेगा ग्राम में। अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज करें इसका एक एग्जांपल समझ ले, उसके बाद हम जो है उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जैसे सपोज करें सेम ही मेथड है, जैसे कि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का जैसे सपोज करें मास निकालता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 एटम कार्बन का रखा तो हमें पता है कार्बन के 1 एटम का जो मास होता है वो होता है 12। और यहाँ पर हम रख देते हैं AMU जैसे सपोज करें। और यहाँ पर हमने जब एक हाइड्रोजन का एटम रखा तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है तराजू पर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हमने ऐसे जो है हाइड्रोजन के एटम्स रखते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के जो है जैसे सपोज़ करें 12 आइटम्स रखे हैं, जैसे सपोज़ करें। वैसे तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए जो है एक रफ एग्जांपल है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अगर कार्बन का जो है एक एटम का जो मास है वो 12 है और आपने यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 जो हैं एटम्स रखे हैं, और जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये तराजू क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन के 12 एटम जो हैं वो कार्बन के एक एटम के बराबर हैं, क्योंकि कार्बन के एक एटम का मास कितना है 12।
तो इसी तरह हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा 1 AMU। इसी तरह हम जो है यूज़ कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 1 AMU। अब बात करते हैं कि हमने इतने सारे एटम में से कार्बन एटम को ही चुना एज अ स्टैंडर्ड यूनिट इन रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उसके रीज़न्स जो हैं वो आप समझ लें। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि हाइड्रोजन 12 जो है उसकी एबंडेंस जो है वो हाई है, मतलब उसकी जो एबंडेंस है वो क्या है, हाई है। इसलिए हमने जो है कार्बन 12 के एटम को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लिया हुआ है इन रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद जो कार्बन 12 का एटम होता है वो ना तो लीस्ट और ना ही मोर रिएक्टिव होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर पास में आप कोई उसके एटम रखें तो उसके साथ रिएक्ट कर ले, या ऐसा भी नहीं कि वो रिएक्ट करे ही ना, ठीक है ना तो लीस्ट रिएक्टिव होता है और ना ही मोस्ट रिएक्टिव होता है। उसके बाद जो कार्बन एटम है, कार्बन 12 का जो एटम है, अगर आप उससे किसी भी एटम का मास निकालते हैं तो आपके जो आंसर्स हैं वो ऑलमोस्ट किस में आएंगे, होल नंबर्स में आएंगे। तो इसलिए हमने कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट लिया हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई भी मिली होंगी और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।